मैं बचपन में जब चाइल्ड एक्टर्स को दिखती थी ना, लाइक शाका लाका बूम बूम या कुछ भी, मैं उन बच्चों से इतनी जलन में आ जाती थी कि इसको कैसे रोल मिल गया, मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ। मैं पैदा ही हॉट हुई थी। अगर भगवान को देखने के अलावा सब मुझे देख रहे हैं, so that's not my problem. Hallelujah! हाँ जी, तो कैसा चल रहा है? थैंक यू फॉर कमिंग का प्रमोशन। हम आपको बताते हैं। ओके, 1 2 3 हाँ जी। बहुत अच्छा चल रहा है। The song actually looks so much fun, but इसको शूट करना कितना फन था? शहनाज, इसको शूट करना उतना ही फन था जैसे इन्होंने शहनाज बोला ना, उतना फन था। बड़ा मज़ा आया यार, पहली बार काम करके इनके साथ मैंने काम किया और हमारा बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन बना, और शूट करते भी और अब भी। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और सॉन्ग की वाइब जैसे होर दस किन्नियां तारीफां चाहिए तेनू हमने सुनते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, और वैसी ही वाइब का हमें गाना शूट करने को मिला। सो आई एम तो वेरी 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 एक्साइटेड, और मैं चाहती हूँ कि ये गाना सुपर डुपर हिट होगा। वो होगा सॉन्ग ऑफ द ईयर। yes, we all hope because इतना वाइबी गाना है। It's oh my god. It's a बहुत ही वाइबी गाना है, easy है। आपने ऐसी मेलोडी बहुत टाइम से सुनी नहीं है, you know, it's just chill, और आप लूप पे सुन सकते हैं, but at the same time इसमें वो quality है that, you know, if it plays in a night club you'll want to break into something, definitely, you know, you want to break into a dance. Okay, let's start from here. Like, what was your first reaction जब पहले पता चला था that you guys are part of Thank You for Coming? Kusha, start करें। हाँ जी, हिंदी में। बहुत बड़ी रिया कपूर की फिल्मोग्राफी की फ़ैन हूँ मैं एक्चुअली, चाहे वो आयशा की बात हो, खूबसूरत की बात हो, या वीरे हो। आई थिंक शी इज़ बीन एबल टू डू बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही औरतों को मद्देनज़र रखने वाला सिनेमा। तो आप क्यों नहीं उस सिनेमा का पार्ट बनना चाहेंगे? और हम, मेरे लिए तो बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि जिस तरह का मैं कंटेंट बनाती हूँ ऑनलाइन, औरतों के बारे में बात करती हूँ, औरतों के लिए बनाती हूँ, खुद औरत हूँ, तो इट मेड सेंस कि मैं उनके यूनिवर्स में कुछ एक सिनेमा में, उनकी फिल्म में कुछ एक बढ़िया सा कुछ करूँ। सो जब पता लगा था तो बहुत ही अच्छा लगा था। इट वॉज अ बकेट लिस्ट आइटम, और वो पूरी हो गई तो ऐसा लगा कि कुछ हो गया, कुछ बढ़िया हो गया। सो या I think I'm gonna say pretty much the same thing जो कुशा ने बोला कि so the thing is, the story of the audition process is हमें कुछ 3-4 rounds लगे थे to get through it, and at every step we weren't sure what's going to happen. At least I wasn't sure what's going to happen, and when I finally found out, I think मेरा भी जो experience था और जो outlook था, the feelings were the same. You know, I've grown, like her, as Kusha calls it, the reverse has been very interesting. It panders or whatever. ये जो कहानियाँ सुनाती हैं रिया, वो औरतों की कहानियाँ हैं जो बहुत सारे लोग चांसेस नहीं लेते हैं sometimes, you know, when it comes to putting it out there. So yeah, it was a very surreal, extremely happy moment. Yeah. मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि मैंने रिया कपूर की प्रोडक्शन में काम किया। मेरे लिए एक बिग बैनर है, और उन्होंने मुझे मौका दिया। कोई ऑडिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं, सीधा जाके सेट पे मैंने काम किया, और मज़ा आ गया यार। जिस तरीके से काम करते हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया गया सेट पे। ये नहीं, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि रिया ने हमारी स्टाइलिंग की है, ये नहीं कि एक लड़की के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, सबके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, और इतने अच्छे से सबको। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लोगे तुम। अगर मैं पर्सनली सोचूं, मेरे लिए ये किरदार प्ले करना इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ जेन्युइनली, आई मीन इट, अ ड्रीम। बिकॉज ऑब्वियसली मैं मजाक में बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं बहुत स्मॉल टाउन रोल प्ले कर दिया है मैं बहुत कहती थी कि जो मुझे अर्बन किरदार आएगा बिना स्क्रिप्ट पढ़े हाँ कह दूँगी, लेकिन आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि यू नो ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, और करियर के एक ऐसे पॉइंट पे आई जहाँ पे मुझे अपने आप, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या करूँ, यू नो, मैं अपना कौन सा नया रूप दिखाऊँ, मैं कैसे
जो मैंने क्रिएट किया उससे आगे एज एन एक्टर कैसे बढ़ूँ, और उस समय पे ये फिल्म आई। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी जब फीमेल स्टोरी, फीमेल लेड फिल्म होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे महसूस कराया जाता है आपको कि स्वीट आपने फिल्म बना दी, बहुत अच्छी बात है, गुड आपको एक कॉन्सलेशन, आपको प्राइस टाइप की फीलिंग होती है। लेकिन ये फिल्म विनर है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा जब लोग हमारी पिक्चर देखेंगे। अच्छा, ये एक बात वो जो कह रही है ना कि करण बना रहे हैं फिल्म, आई थिंक कॉन्वर्सेशन हमेशा यही होती है कि इट्स नॉट लाइक कि किसने डायरेक्ट करी है, कॉन्वर्सेशन है कि रूम में औरतें कितनी है। We are not saying the room should only have women. We are saying, but were there enough women to have the right kind of insight? So just wanted to add that. And किसी ने करण को ये पूछा कि like how he actually managed this bunch of talent on sets. I think Karan is used to managing very talented people in his life, है ना? तो मुझे लगता है वो अच्छे से ट्रेन होकर आए थे करण। Okay, this question is especially to Dolly, Kusha and Shibana. So मुझे ये बता दो कि जब like इंडस्ट्री के बाहर के आप होते हो और आप बस मतलब हम बाहर से देखने के या फिल्में कैसे बनती होंगी, एक्टर्स का सेट पे क्या होता होगा, किस तरह से बिहेव करते होंगे, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एज अ कॉमन पर्सन जहन में आती हैं. सो फॉर यू गर्ल्स, व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेंट ऑन द सेट्स? यू हैव डन लाइक सो मेनी शोज बट स्टिल लाइक फिल्म के सेट पे जाकर वहाँ पर सारी चीज़ों को देखना, सो व्हाट वाज दैट लाइक? आई एम द मोस्ट, हाँ मैं तो बहुत स्टारस्ट्रक हूँ, ये मैं काफ़ी अंडर प्ले करती हूँ, बट जैसे मुझे भूमि भी जब एकांत में दिखती थी तो मैं उनको इंगेज कर लेती कि कोई एक दो सवाल पूछ लेती हूँ, कुछ बात कर लेती हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम वेरी स्टारस्ट्रक और आई एम वेरी अनोइंग ऑन सेट क्योंकि मैं 50 सवाल पूछती हूँ जिसका मेरे रोल से कोई लेना देना नहीं है. ये कैमरा कैसे होएगा, ये टू शॉट क्या है, ये क्या है, क्योंकि हम खुद भी वीडियोज़ बनाते हैं तो हमें जानना है कि क्या है, ये प्रोसेस क्या है. तो आई लव बीइंग ऑन अ सेट, वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, उस फीलिंग से ऊपर कोई फीलिंग नहीं है. I do agree that this project was probably the only project I was the most starstruck in. From the moment जब से रिया का कॉल आया, जब से हम भूमि से बात करें, फिर सेट पे everything, yeah, like felt like a moment in history. Like, yeah, I do feel like आई थिंक बहुत बड़ी बात है. मैं बचपन में जब चाइल्ड एक्टर्स को देखती थी ना, लाइक शाका लाका बूम बूम या कुछ भी, मैं उन बच्चों से इतनी जलन में आ जाती थी कि इसको कैसे रोल मिल गया, मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ. ओ माय गॉड, मैं बहुत जलती थी. और आई थिंक अब वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि यार जैसा भी किया, जो भी किया, आप आ गए हो वहाँ पे जहाँ आप चाहते थे आना. सो बहुत मज़ा आया. And one thing which for you all is very important in a relationship. Bhumi, let's start with. आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी कि आप कि माई पार्टनर शुड रिस्पेक्ट व्हाट माई ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस आर. नाउ दैट कैन बी प्रोफेशनली, पर्सनली, everything, and I need to do the same. Especially when you are an ambitious girl, and I am a very very ambitious girl. For me, my work is worship. Lady Gaga ने कहा था, कुशा याद रखना अगले इंटरव्यू के लिए, your work is the only thing that will not wake up one day and tell you that it's done. ये बात मेरे साथ इतना रह गई ना, and I give human relationships a lot of value. मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरे पार्टनर होना, कंपेनियन होना, मेरे बहन और मेरी मदर खुश रहे, सुख, ऑल दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. पर वो मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं अपने काम को सबसे ऊंचा दर्जा दूँ, है ना, क्योंकि वही चीज़ मुझे सुख देगी, वही चीज़ मेरे आसपास के लोगों को सुख देगी. तो मेरे लिए मेरे पार्टनर का वो समझना कि दिस इज़ माई रियली माई एवरीथिंग, बिकॉज मैंने बहुत मुश्किल से ये लाइफ मेरे लिए बनाई है ना. तो उसको वो रिस्पेक्ट करना मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर कोई बंदा मेरे साथ लॉयल है ना, तो माँ की आँख देख लेंगे सब कुछ. आई मीन वेरी ट्रूली सेड. आई थिंक एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना हर चीज़ को लेके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
हम अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अपनी खुशी अपने आप से ही आती है, किसी और से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले अपनी को बरकरार रखो, अपनी चीज़ों पे काम करो और पार्टनर से बस यही एक्सपेक्ट करो कि साथ में सब एंजॉय करें एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ टुगेदर। किसी से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, बस वही है। बट मैं एक बात ऐड करूँ, जब तुम किसी पे इन्वेस्ट करते हो ना, वो एक ह्यूमन नेचर है कि बाद में एक्सपेक्टेशंस बंदा सोचता ही रखता ही है कि यार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तेरे से, वो आ ही जाता है, हम जितना मर्जी है क्या। बट आई डोंट थिंक एक्सपेक्ट करना कोई गलत चीज है, यू नो, व्हाई नॉट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। जब आप दे रहे हो तो आपको यू शुड बी ओपन टू रिसीविंग आल्सो। मैं तो भाई एक्सपेक्ट हाँ। करूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक मैं भी मतलब आई थिंक आई रेजोनेट एवरी ओपिनियन दैट्स बीन पुट आउट कि लॉयल्टी अगर है और ट्रस्ट है एंड इफ द पर्सन इज नॉट इनसिक्योर एंड गेटिंग इन द वे ऑफ माय ग्रोथ, तो माँ की आंख सब देख लेंगे, you know, कोई फर्क नहीं पड़ता। I'd like to quote something. मैं एक बुक है जो मैं 5वीं बार पढ़ रही हूँ, अब उसका नाम ऑल अबाउट लव है। वो किसी एक रेगा झा करके हैं जिन्होंने बहुत पहले बसफीड की एडिटर थी वो बैक इन द डे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था। तो उसमें लिखा हुआ है कि a lot of times we think of love as a noun when it really is a verb. So अगर आप रिलेशनशिप की बात करें और प्यार की बात करें तो it's an activity that has a bunch of activities in it that have to be performed every day religiously. Yeah, so I feel वही है मेरे लिए, तो वही है love, that it has to be performed. It's not just a word. पर हमारी प्रॉब्लम है कि हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमको बस बता दिया कि प्यार क्या है, पर करना कैसे है कम लोगों ने सिखाया है। सो यार एक बहुत ही फन सा सेगमेंट है ये। ओके, दिस सेगमेंट इज हमारी फिल्म ऐसा फेमस फीमेल डायलॉग्स। तुम्हें गेस करना है? गेस करना है, हाँ, मतलब हमें। you have to just say it Oh. ओके। पहला है, ये भी बताना है कि कौन किस पे, ठीक है? जब जिंदगी एक बार मिलती है तो बार-बार क्या सोचते हैं? I am usually very good at these games. I'm very upset. क्या आई कौन Yeah. बोलने वाला है? भूमि नहीं, एंटरटेनमेंट। भूमि के लिए दूसरा है। अच्छा अच्छा, लेने दे। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा ये स्पेसिफिक का नो आप नो नो नो, दैट्स फाइन। जब जिंदगी एक बार मिलती है तो दो बार क्या सोचते हिंट बच्चा। लव। ओके, ये कौन लेने वाला है डिसाइड कर लो, और ये भी बता दो किसने बोला था मैं पैदा ही हॉट हूँ। मुझे लग रहा है शहनाज ने बोला है। ये होता है फेमस। इसको बोलते हैं फेमस। वैसे ही पैदा ही हॉट हुई थी या किसने? ये थिंक करीना कपूर नहीं, from- नहीं। आलिया भट्ट। Oh. हम टी-शर्ट मैं पैदा ही हॉट हुई थी। ओके, वो तो ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, वरना शादी के वीडियो में नहीं, क्राइम पेट्रोल की वीडियो में आप नजर आती हैं। वो तो ऐसे वैसे टाइप की लड़की नहीं हूँ मैं, नहीं तो शादी की वीडियो में नहीं, क्राइम पेट्रोल की वीडियो में नजर आते हैं आप। स्पोकन इन ट्रू इंस्टाग्राम स्टाइल। ओके, चलो खुशा को ये वाला लेते हैं। अगर भगवान को देखने के अलावा सब मुझे देख रहे हैं तो इसमें मेरी प्रॉब्लम। अगर भगवान को देखने के अलावा सब मुझे देख रहे हैं, so that's not my problem. Hallelujah. डॉली, Yeah. for you, okay, फिल्में सिर्फ 3 चीजों से बनती हैं। एंटरटेनमेंट और ये हम एंटरटेनमेंट टू। हम ये हम सबको बोलना चाहिए। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से बनती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं Entertainment. Yeah. और थैंक यू फॉर कमिंग टू एंटरटेनमेंट है। Yeah. Thank you for this interview. Thank you. Thank you so much.